जब भी आप कोई प्रोडक्ट को डिजिटली ऑनलाइन बेचना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो पेज जहां पर आप आपकी प्राइसिंग को लिस्ट आउट करते हैं। टेक एन एग्जांपल, अगर आप एलिमेंटर की वेबसाइट पे जाएंगे तो इस पर्टिकुलर पेज जो कि प्राइसिंग का पेज है, इस पेज पे आपको डिफरेंट प्लान्स दिखाई दे रहे हैं और आपको यहां पर बाय नाउ का ऑप्शन आता है। सिमिलरली अगर आप होस्टिंगर की साइट पे जाएंगे, यहां पर उसके अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की प्राइसिंग टेबल आती है जहां पर आपको चूज प्लान या फिर बाय नाउ या फिर एड टू कार्ट का बटन आता है। सिमिलरली अगर आप सुप्रीम कैंपस की हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको मेरी साइट पे जितने भी डिफरेंट कोर्सेज के प्लान्स हैं वो दिखाई देते हैं और यहाँ पर गेट स्टार्टेड या फिर बाय नाउ का ऑप्शन आता है। एंड टेक एन एग्जांपल, अगर कोई भी कस्टमर है उसको आपको कुछ इसी तरीके की टेबल दिखानी है, वहां पर यूजर जैसे उसको बाय नाउ पे क्लिक करेगा या फिर जो भी आपका ऑप्शन है वो जैसे उसको क्लिक करेगा वो डायरेक्टली एड टू कार्ट के बटन पे जाएगा और यहाँ पर व्यू कार्ट में जाने के बाद में वो रिमेनिंग पेमेंट को प्रोसेस करेगा एंड फाइनली द पेमेंट कंप्लीटली प्रोसेस हो जाएगा। तो अगर आप भी आपके लिए कुछ ऐसे प्राइसिंग और सेल्स टेबल के पेजेस बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको एंड टू एंड बताऊंगा कि कैसे आप भी अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए प्राइसिंग पेजेस या फिर आपके होम पेज को सुप्रीम कैंपस की तरह डिजाइन कर सकते हैं, जहां पर आप अपनी प्राइसिंग टेबल को डिस्प्ले कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल आउट कर सकते हैं। सो गाइस, इसी तरीके से हमने स्टार्ट की है वू कॉमर्स की कंप्लीट सीरीज। ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुके हैं, यह वीडियो नंबर 3। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको और भी ई कॉमर्स स्टोर और वू कॉमर्स से रिलेटेड ज्यादा वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए बिना किसी फर्दर डिले के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो के पर्पस से मैंने यहां पर बनाई है एक डमी वेबसाइट। तो आपकी वेबसाइट सबसे पहले वर्डप्रेस में होनी चाहिए। अभी वर्डप्रेस में वेबसाइट कैसे डेवलप करते हैं उसका भी वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, बट ये वेबसाइट मैंने वर्डप्रेस में डिजाइन की है और इसके अंदर अभी मैंने फ्री का थीम एस्ट्रा थीम डाला है। हमारा गोल है कि हम कुछ ऐसा पेज हमारी वेबसाइट का होम पेज डिजाइन करें जहां पर यहां कुछ टॉप में रहेगा और यहां पर रहेगी प्राइसिंग टेबल। यूजर जैसे इसको क्लिक करेगा कार्ट के अंदर आपका प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। तो यहां पर 2 इंपॉर्टेंट चीजें, पहला जो आपका पेज है वो आपकी साइट का होम पेज हो सकता है, प्राइसिंग पेज हो सकता है और जिसमें हम प्राइसिंग टेबल को ऐड करेंगे। और दूसरा, जब एक बार टेबल को ऐड कर दिया तो इसी टेबल में हमें प्रोडक्ट ऐड करना पड़ेगा, तो वो आखिरकार हमें प्रोडक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे जो आप आपके कस्टमर को सेल कर रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वो होगा आपकी साइट पे प्रोडक्ट को डिजाइन करना। और प्रोडक्ट को डिजाइनिंग करने के लिए गाइस सबसे इजीएस्ट ऑप्शन है वो है आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है वू कॉमर्स। तो वू कॉमर्स प्लगइन आपको कंप्लीट ई कॉमर्स स्टोर को क्रिएट करने में हेल्प करेगा। तो ये जो वू कॉमर्स का प्लगइन दिख रहा है इसको आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। ये कंप्लीटली फ्री है, आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। इंस्टॉल करने के बाद में आपको इस प्लगइन को एक्टिवेट करना है और जैसे आप इस प्लगइन को एक्टिवेट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको कुछ एडिशनल ऑप्शंस दिखाई देंगे। उसमें एक रहेगा वू कॉमर्स के नाम से, दूसरा रहेगा ऑल प्रोडक्ट्स। दैट मींस कि वो प्रोडक्ट्स जो हमें क्रिएट करना है, जिसको हम बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, वो सारे प्रोडक्ट हम उस पर्टिकुलर कैटेगरी में क्रिएट करेंगे। तो लेट दिस फिनिश। तो फाइनली जैसे ये फिनिश होता है, आपको यहां पर जैसे प्रोडक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहां पे ऑल प्रोडक्ट्स है, तो आपको यहां पे ऐड न्यू प्रोडक्ट पे जाना है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, प्रोडक्ट को क्रिएट करना है। लेकिन इससे पहले कुछ बेसिक सेटिंग आपको चेक करनी है। वू कॉमर्स में जाके सेटिंग में आपको जाना है। सेटिंग में जाने के बाद में मेक श्योर आपकी कंट्री यहां पर प्रॉपर्ली सेलेक्टेड रहे। तो अगर आप इंडिया से डिजाइन कर रहे हैं अपनी शॉप को, तो मेक श्योर आप इंडिया में आपका जो भी स्टेट है उसको सेलेक्ट करें और नीचे आने के बाद ये जो करेंसी है उसको भी आप प्रॉपर्ली सेलेक्ट करें ताकि सेम यही कंट्री और करेंसी के हिसाब से आपका डेटा दिखाई देगा। तो ये आपको एक चेंज करना है, मेक श्योर ये चेंज आप यहां पर कर दें। इसके बाद डायरेक्टली आपको आना है और सबसे पहला काम करना है ऐड न्यू प्रोडक्ट। उसके लिए सबसे पहले जैसे आप ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, आपको यहां पर ऑप्शन आएगा। अभी जो भी प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे जो प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ उसको लेकर के मैंने यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन ले रखा है कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट होगा, इस प्रोडक्ट का नाम ये होगा और मैं ये जो टाइटल है इसका जो नाम है इसको यहाँ पर आकर के पेस्ट कर दूंगा। ये मेरे प्रोडक्ट का नाम है, कंप्लीटली विंडोज 11 के नाम से एक कंप्लीट लैपटॉप है और हो सके तो मैं इस टाइटल को थोड़ा मिनिमाइज कर सकता हूं। एंड देन आफ्टर आपको यहां पर आना है और प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन मांगेगा। तो जैसे आपने अमेजोन पे जाकर के आप प्रोडक्ट को देखते हैं किस तरीके से प्रोडक्ट लिस्ट होते हैं, सिमिलरली उसका डिस्क्रिप्शन। तो यहां पर एक डिटेल डिस्क्रिप्शन और एक है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। तो ये जो आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन दिख रहा है वो डिटेल डिस्क्रिप्शन भी आपको यहां पर पेस्ट कर देना है। एंड देन इफ यू कम हियर एट द बॉटम, यहां पर एक प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आएगा। तो आपको आपकी प्रोडक्ट का जो भी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है वो भी आपको यहां पर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहां पर कॉपी पेस्ट
कर देना है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमने इसको सेट कर दिया। एंड द इंटरेस्टिंग बीट, ये सिंपल प्रोडक्ट है तो उस केस के अंदर हम प्राइसिंग रखेंगे 499। तो ये बेसिक तरीका है जिससे आपको वूकॉमर्स में प्रोडक्ट क्रिएट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आना है, सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करना है और आपकी प्रोडक्ट की जो भी इमेज है वो यहाँ पर इमेज आप अपलोड कर देंगे। तो एग्जाम्पल के लिए मैं सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करूंगा एंड लेट मी सेलेक्ट वन पर्टिकुलर इमेज। तो एग्जाम्पल के लिए ये लैपटॉप की इमेज है, मैं इसको चूज करूंगा कि ये मेरी प्रोडक्ट की इमेज है, जो कि एक तरीके से आपको वूकॉमर्स के अंदर प्रोडक्ट क्रिएट करना है जिसको आप बेचना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया लैपटॉप की इमेज, उसका एक नाम दे दिया, सिमिलरली उसका एक डिस्क्रिप्शन दे दिया और यहाँ पर उससे रिलेटेड कुछ बुलेट पॉइंट्स जो कि डिस्क्रिप्शन एक माइनर वाला, और यहाँ पर प्रोडक्ट। ये करने के बाद आपको प्रोडक्ट पब्लिश करना है। तो सबसे पहला काम करना है, जो प्रोडक्ट आपको बेचना है उसको वूकॉमर्स में जाकर के वो प्रोडक्ट्स को क्रिएट करना है। अभी मैंने सिर्फ एक ही सिंपल प्रोडक्ट आपको दिखाया किस तरीके से डिजाइन करते हैं। वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट को आप क्रिएट कर सकते हैं, वो हमारे पिछले वीडियो जो कि 1 घंटे का डिटेल वीडियो, वहां पर आप वूकॉमर्स का कंप्लीट सेटअप समझ जाएंगे। तो यहां से हमने क्या काम किया, इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए रेडी किया। अभी हमारा प्राइमरी गोल है हमें कुछ ऐसे पेजेस बनाना और उस पेजेस के होम पेज पे हमें उस प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवाना ताकि यूजर इन प्रोडक्ट को परचेस करें। आई इमेजिन कि जिस तरीके से हमने यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनाया है, अगर आप ऑल प्रोडक्ट की कैटेगरी में जाकर के देखेंगे तो आपको नजर आएगा यहाँ पर एक प्रोडक्ट अभी हमने क्रिएट किया है। आप डुप्लीकेट पे क्लिक कर सकते हैं, देन अल्टीमेटली ये आपके लिए एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करेगा और इसकी नाम आप चेंज कर सकते हैं कि भाई ये हो सकता है हमारा 14 इंच का लैपटॉप और यहाँ पर, और बाकी का डिस्क्रिप्शन में चेंज नहीं कर रहा हूँ। प्राइसिंग हमारा हो सकता है 399 हो, तो ये दूसरा वाला प्रोडक्ट भी मैंने क्रिएट कर दिया। प्रोडक्ट की इमेज को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ और लेट्स चेंज द इमेज एज वेल। तो अब की बार मैं बिटकॉइन की इमेज ऐड कर देता हूँ जस्ट एज अ डमी पर्पस। तो यहाँ पर हमने दोनों प्रोडक्ट को पब्लिश कर दिया है, दोनों की प्राइसिंग सेट कर दी। तो ऐसे आपकी इन्वेंट्री में जो भी प्रोडक्ट है, पहला काम करना आपको प्रोडक्ट क्रिएट करना। अभी सेकंड स्टेज बारी आती है गाइस, वो होता है हमें प्रोडक्ट के लिए वो पेजेस बनाना है और यहाँ पर हमें एक दूसरा प्लगइन यूज करना होगा और इस प्लगइन का नाम है गाइस एलिमेंटोर। एलिमेंटोर वो प्लगइन है जिसकी हेल्प से आप जो भी पेज डिजाइन करना चाहे आप कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले टाइप करना होगा एलिमेंटोर और एलिमेंटोर का फ्री वाला प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है। जी हाँ, तो ये जो वेबसाइट बिल्डर फ्री के नाम से जो प्लगइन है जिसके 10 मिलियन से ज़्यादा इंस्टॉलेशंस हैं, आपको इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना है। जैसे आप इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट करेंगे, मोस्ट ऑफ द फीचर्स जो एलिमेंटोर के हैं वो इनेबल हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ है जो आपको नहीं मिलेगी, वो है प्राइसिंग टेबल। तो आप चाहे तो मैन्युअली क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस है एलिमेंटोर के जो आपको नहीं मिलेंगे। तो आई विल शो यू। आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड पेजेस पे जाना है, यहाँ पर ऐड पेज पे जाना है और देखते हैं कि फ्री वर्जन में एलिमेंटोर हमें क्या देता है। उसके लिए सबसे पहला आपको काम क्या करना है, यहाँ पर जो पेज प्राइसिंग का पेज हम बनाना चाहते हैं उस पर्टिकुलर पेज को हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे और इस पेज को नाम देंगे, आप इसको प्राइसिंग पेज नाम दे सकते हो, जो भी आप दे सकते हो। इट इज़ फॉर यू ओनली, तो यहाँ पे मैं दूंगा प्राइसिंग। इसके बाद आपको यहाँ पर आना है एडिट विथ एलिमेंटोर, कि हम पेज डिज़ाइन करेंगे और वो पेज कंप्लीटली डिज़ाइन किया जाएगा बाय एलिमेंटोर और इस पेज में हम प्राइसिंग के टेबल को ऐड करके हमारे उस प्रोडक्ट को कनेक्ट कर देंगे जो कि हमने वूकॉमर्स से क्रिएट किया है। तो अभी के लिए जो अभी हमने यहाँ पर हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ पर ये पहले वाला कंटेंट था और हमने 2 प्रोडक्ट पब्लिश किए, तो वो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे। तो लेट दिस पेज लोड। ओके, तो जैसे यहाँ पर पेज लोड होता है, अगर यहाँ पर आप विजिट में जाएंगे तो देखिए जैसे पेज लोड होता है ऐसा कुछ एलिमेंटोर का आपको पेज बिल्डर दिखाई देगा। सबसे पहला काम, ये जो ऊपर की तरफ टाइटल आ रहा है, ये जितने भी ऑप्शंस आ रहा है आप इनको चाहे हटा सकते हैं, बट ये ये आपकी पर्टिकुलर ब्रांड का पर्टिकुलर लोगो है, तो आप इसको एज इज रहने दें। आपके एग्जिस्टिंग टाइटल्स है, स्टोर के अकाउंट, वो वूकॉमर्स की वजह से सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, उसको हम अभी छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं। आपको यहाँ के प्लस आइकन पे क्लिक करना है, फ्लैक्स बॉक्स पे जाना है, फिर ये वाला एरिया सेलेक्ट करना है और अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर प्लस आइकन पे आएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे आप प्राइसिंग, तो यहाँ पर अगर आप टाइप करेंगे प्राइस टेबल, तो ये जो प्राइस टेबल है वो हमें यूज़ करना है, जो आपको इस तरीके का रेडीमेड टेम्पलेट देगा जो कि आपको सुप्रीम कैंपस और बाकी सारी प्रीमियम साइट पर दिखता है। लेकिन ये जो टेम्पलेट है वो आपको फ्री में नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एलिमेंटोर के पेज बिल्डर की। तो मेक श्योर आप एलिमेंटोर का पेज बिल्डर परचेज करके रखें। अगर नहीं है तो अल्टीमेटली देखिए कि हम लोग एज पार्ट ऑफ अ बोनसेस भी बहुत बार देते हैं एलिमेंटोर का पेज बिल्डर। अगर आपने होस्टिंग हमारी लिंक से परचेस किया तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख ले कि अभी एग्जैक्टली हम एलिमेंटोर ऑफर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बट इसका प्रो वर्जन लेने से आपकी जबरदस्त साइट डिजाइन होती है। मोस्ट ऑफ द मार्केटर्स, मोस्ट ऑफ द डिजिटल मार्केटर्स इसी प्लगइन को यूज करते हैं अलग अलग तरीके के पेजेस को डिजाइन करने में। तो हम क्या करेंगे, चलिए एलिमेंटोर का प्रो प्लगइन जो है हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको ऐड प्लगइन पे जाना है। अगर आपने एलिमेंटोर के प्लगइन को परचेस किया
तो आप एलिमेंटर की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे। इस साइट को आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद में एलिमेंटर का जो प्रो वर्जन का एक अलग से प्लगइन आएगा वो आपको मिलेगा। ओके, तो वो प्लगइन आपको डाउनलोड करना है। वो डाउनलोड करने के बाद आपको वर्डप्रेस वेबसाइट में आना है। बैकएंड में आने के बाद आपको अपलोड प्लगइन पे जाना है, जो कि आपको ऐड प्लगइन के अंदर अपलोड प्लगइन का ऑप्शन दिखाई देगा। चूज फाइल पे जाना है और जो भी प्लगइन आपने डाउनलोड किया है, जो कि वहां से मिला है, यहाँ इस तरीके का वर्जन आपको मिलेगा। इसको आपको ओपन करके इंस्टॉल कर देना है। तो ये प्लगइन वो सारे प्रो वाले फीचर्स आपकी वेबसाइट पे इनेबल कर देगा। तो लेट इट इंस्टॉल और इसको एक्टिवेट करना है। तो फाइनली प्रो प्लगइन्स को हमने इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर दिया, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो आपको इंस्टॉल प्लगइन के लिस्ट में कनेक्ट एंड एक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है। दैट मीन्स कि ये प्लगइन आपने एड ऑन तो ऐड कर दिया, लेकिन इसको आपको एलिमेंटर के उस अकाउंट के साथ कनेक्ट करना होगा, तभी जाकर के ये प्लगइन एक्टिवेट होगा। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट लॉग्ड इन है, तो मैं कनेक्ट एंड एक्टिवेट पे क्लिक करूंगा तो एलिमेंटर की जो लाइसेंस की है वो ऑटोमेटिकली मेरी वेबसाइट पे अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे मैन्युअली लाइसेंस की शेयर नहीं किया जाता है, आपको अकाउंट के साथ लॉग इन करके इसको कनेक्ट करना होगा। तो अभी आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे फाइनली हमने इसको एक्टिवेट कर दिया है, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। एंड अगर आपको वैलिडेट करना है तो आप क्या करेंगे, वापस से यहाँ पर प्लगइन में इंस्टॉल प्लगइन के सेक्शन के अंदर जाएंगे एंड देन सी कि वहां पर आपको किस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो अगर जैसे इंस्टॉल प्लगइन पे जाएंगे तो अब की बार जो एक्टिवेट का वाला ऑप्शन है वो चला जाना चाहिए। तो आपको नजर आ रहा है इट्स कंप्लीटली एक्टिवेटेड। अब की बार अगर आप इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, जो कि हमारा पेज था जिस पे हम एडिटिंग कर रहे थे, पहले प्राइसिंग टेबल पे लॉक का आइकन था। दैट मीन्स कि ये आपको बोल रहा था कि अपग्रेड करो। नाउ हम ऑलरेडी अपग्रेड कर चुके हैं, एलिमेंटर के प्रो वर्जन को ले चुके हैं। एंड नाउ लेट्स सी कि वहाँ पर प्राइसिंग के टेबल को हम ऐड करेंगे तो क्या ऑप्शन आएगा। तो अब की बार आपको क्या करना है, यहाँ पर टाइप करना है प्राइसिंग, और आपको नजर आ रहा है इस बार ये कंप्लीटली अवेलेबल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप। जैसा आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे आपको इस तरीके की टेबल दिखाई देगी। तो जो भी प्राइसिंग का पेज बनाना चाहते हो, लेकिन इससे पहले इसके ऊपर अगर आप कोई अलग से एरिया डिज़ाइन करना चाहते हो तो आप प्लस आइकन पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर बॉक्स दिखाई देगा टेम्पलेट का, उसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ब्लॉक्स हैं और ये ब्लॉक्स में मान लीजिए कि हम टॉप में क्या ऐड करते हैं, किसी पेज पे हम एक हैरो का पेज ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हैरो पे लिखना है। आपको यहाँ पर रेडीमेड बहुत सारे टेम्पलेट मिलेंगे जिनको आप यूज़ कर सकते हो। फ्री वर्जन में भी आपको एक दो मिलते हैं, लेकिन अभी के लिए मान लीजिए कि मेरी साइट कुछ ऐसी डिज़ाइन है, मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट को सेल करता हूँ। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ये वाला पर्टिकुलर टेम्पलेट यूज़ कर देता हूँ। तो ये मेरी साइट के अंदर टॉप के अंदर एक टेम्पलेट आ गया और उसके नीचे मैं प्राइसिंग की टेबल डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो जो आपको यहाँ पे लुक एंड फील आ रहा है, मेन्यू डिफ़ॉल्ट है। ये वाला एरिया जो कि हमने ऐड किया उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो और यहाँ पर हम प्राइसिंग के टेबल को ऐड कर रहे हैं। तो ये सेम ही फील है, आपको यहाँ पर ही मिल गया। आप इसको क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं, जो भी आपको जैसा भी एडिटिंग करना है इसमें इट इज़ एडिटेबल, आप इसको चेंज कर सकते हैं। बट हमारा प्राइमरी फोकस है ये प्राइसिंग टेबल। और एक बार आपने एक प्राइसिंग टेबल ऐड कर दिए, वैसे ही आपके पास अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप ऐड करना चाहते हो तो आप इसको पहले कस्टमाइज कर सकते हो। कैसे, जैसे यहाँ पे मैं डालूंगा, ये मेरा है यहाँ पर सिल्वर पैकेज, ओके, या फिर यहाँ पे मान लो कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जो कि हमारा प्रोडक्ट था 15.6 इंच प्रोडक्ट, ओके। तो ये हो गया मेरा पहला प्रोडक्ट और यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ मोस्ट अफोर्डेबल, ओके। इसके बाद ये जो बैनर है आप हर चीज़ को क्लिक कर सकते हैं। जैसे टेक एन एग्जांपल, यहाँ पर ये है हेडर एरिया, तो ये आपको दिख रहा है। आप टाइटल यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। मोस्ट अफोर्डेबल की बजाय आप यहाँ पर डाल सकते हो कि भाई अभी सेल पे चल रहा है, तो यहाँ पर पॉपुलर की बजाय आपको यहाँ पर अलग अलग तरीके से इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देगा, विच इज़ सेल्स, ओके। सो मैं इसको वापस से चेंज करता हूँ, ये मोस्ट अफोर्डेबल। इसके बाद मान लीजिए कि प्राइसिंग आपको चेंज करना है, प्राइसिंग पे चले जाओ। यहाँ पर डॉलर की बजाय अगर आपको INR दिखाना है तो यू कैन सर्च जो भी यहाँ पे करेंसी के ऑप्शन, जैसे यहाँ पे मैं कस्टम चूज़ करता हूँ तो यहाँ पर आप INR का जो भी सिंबल रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे INR रखा और मैंने इसका प्राइस जो भी रखा, टेक एन एग्जाम्पल के मैं यहाँ पे 499 रखता हूँ, तो ये हो गया। ये मंथली है या फिर किस तरीके से है वो भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। पीरियड को आपको क्या रखना है, किस तरीके से रखना है। अगर कुछ नहीं रखना है तो आप डायरेक्टली वापस से प्राइसिंग पे आ सकते हो, इसको आप हटा सकते हो। इट्स लाइक एडिटेबल हर चीज़, ओके। सो इसको मैं टाइप कर देंगे हम 1 टाइम एंड देन आफ्टर ये जो फीचर्स है लिस्ट 1 लिस्ट 2, जहाँ पर अगर आप ऐड करना चाहो तो जैसे लिस्ट 2 के अंदर मैं यहाँ पे लिस्ट 1 के अंदर मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। टेक एन एग्जाम्पल की यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ डिस्प्ले, यहाँ पर है 15.6 इंच वॉट एवर इस। इसके बाद यहाँ पर मुझे कोई आइकन ऐड करना है, मैं यहाँ पे जा सकता हूँ। आप डिस्प्ले के नाम से ऐड कर सकते हैं या फिर जो भी यहाँ पे जो आपको रेडीमेड आइकन मिलते हैं। टेक एन एग्जांपल कि यहाँ पर मैं
राइट वाला जो भी आइकन है कुछ इस तरीके से मैं इसको ऐड कर दूंगा, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आ गया। सेम टेम्पलेट को आपको कॉपी करना है, आप इसको यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं इंस्टेड कि ये बॉटम वाले यूज़ करें ताकि सेम टेम्पलेट आपका आ जाए। और यहाँ पर डिस्प्ले में अगर आपको चेंज करना है तो अब की बार मैं डाल दूंगा साइज़ है विच इज़ वट एवर इट इज़, यहाँ पर मैं डाल दूंगा कि डिस्प्ले हो गया और क्या क्या आ गया, हार्ड ड्राइव या फिर यहाँ पे स्टोरेज, और ये हो गया मेरा 512 GB। ओके, तो काइंड ऑफ दैट आप सारे फीचर्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो मैं अभी जस्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, आप इसको फर्दर चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने प्राइसिंग टेबल बना दी। अभी इसी चीज़ की आपको मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है, जैसे आपके पास बहुत सारी सर्विसेज हैं, आप यहाँ पर क्लिक करके डुप्लीकेट पे क्लिक करें तो ऑफ कोर्स आपको दिख रहा है यहाँ पे दोनों के दोनों वर्टिकल रोज में। इसको अगर आपको एडजस्ट करना, आप क्या करोगे, सबसे पहले ये वाला आइकन को क्लिक करना है। जैसे आप एडिट कंटेनर पे क्लिक करोगे, यहाँ पर ये जो डायरेक्शन वर्टिकल आ रहा है उसको आपको हॉरिजॉन्टल कर देना है। तो अभी ये कुछ इस तरीके से इसका अलाइनमेंट सेट हो गया। इसको आप फर्दर सेटअप कर सकते हो। टेक एन एग्जांपल, इसके अंदर मैंने 3 पर्टिकुलर सेक्शंस को ऐड कर दिया है। अभी अगर आपको इसका पर्टिकुलर सेक्शन को एडिट कंटेनर पे जाना है और इस कंटेनर पे आपको जा करके यहाँ पर एंड है, यहाँ पे जस्टिफाई सेंटर कर दोगे तो ये अल्टीमेटली इस तरीके से डिज़ाइन हो जाएगा। साथ ही साथ आप विड्थ को इंक्रीज और घटा सकते हो, कुछ इस तरीके से ये टेबल दिखाई देगी। ओके, और फ्लेक्स बॉक्स की बजाय आप ग्रेड भी चूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से आपकी टेबल, प्राइसिंग टेबल यहाँ पर सेट हो चुकी है। और बॉटम का अगर आपका कोई यूज़फुल नहीं है तो अल्टीमेटली आप देख सकते हो यहाँ पे 2 रोज़ है, इसको आप 1 रोज़ में कन्वर्ट कर दें तो ये एक सिंगल प्राइसिंग टेबल आपके लिए क्रिएट हो गया। तो ये कुछ इस तरीके से आप प्राइसिंग टेबल को क्रिएट कर सकते हो। और हाँ, अगर आप इसकी विड्थ, अब नंबर ऑफ कॉलम्स को बढ़ाना चाहते हो यू कैन इंक्रीज इट, घटाना चाहते हो आप कम कर सकते हो। सिमिलरली विड्थ में ये विड्थ है, अगर इसके मिडल की, इसको अगर आपको कम ज़्यादा करना है तो कुछ इस तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने तीनों डिज़ाइन कर दिया। मान लीजिए कि ये 15.6 था, ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट था विच इज़ 14.6, हो सकता है कि ये वाला हमारा डिफरेंट प्रोडक्ट होगा विच इज़ समथिंग लाइक 11.6। तो जो भी आपकी प्राइसिंग है यू कैन क्लिक इट, आप उस पर्टिकुलर सेक्शन पे क्लिक करेंगे। 499 के बजाय मैं इसको कर देता हूँ 399, और ये वाला जो प्रोडक्ट है इसको मैं कर देता हूँ प्राइसिंग के सेक्शन में आने के बाद में समथिंग 299। बाकी सारी डिटेल आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आकर के आप सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करें, दैट मीन्स कि आपकी प्राइसिंग पेज का एक ड्राफ्ट वर्जन रेडी है। अगर आप इसको देखना चाहें तो आप इस पर्टिकुलर प्रीव्यू चेंजेस पे देख सकते हैं कि हमारा जो पेज अभी हमने डिज़ाइन किया वो कैसा दिख रहा है। इस पेज को आप फर्दर रिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा हेडिंग ऐड है और यहाँ पर प्राइसिंग टेबल। अभी अगर आप क्लिक पे क्लिक करेंगे तो कुछ हो नहीं रहा है, राइट। तो यहीं पर हमें हमारे प्रोडक्ट्स ऐड करना है, जिससे कि यूज़र जैसे इस पर्टिकुलर पेज पे क्लिक करेगा वो डायरेक्टली हमारे चेकआउट विंडो पे जाएगा। और वो कैसे होगा, इसके लिए जैसे आप इस किसी टेबल को क्लिक करोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा फुटर का। आपको फुटर पे जाना है। फुटर पे जाने के बाद में यहाँ पर ये जो क्लिक हियर है इसको आप डाल सकते हो यहाँ पर जो भी नाम चेंज करना चाहो, लाइक बाय नाउ। और यहाँ पर ये जो लिंक है इसकी बजाय आप डायनेमिक टैग पे क्लिक करो और यहाँ पर बॉटम में आपको ऑप्शन आएगा ऐड टू कार्ट। आप ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करो तो आपको यहाँ पर अभी ऑप्शन आएगा कि आपके कार्ट में ऐड क्या क्या प्रोडक्ट है, जैसे बंदा इसको क्लिक करे कि उसके कार्ट में ऐड हो जाए। तो इस ऐड टू कार्ट के बटन को जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको एक प्रोडक्ट की लिस्ट आएगी। इस पर आपको सेलेक्ट करना और जो भी प्रोडक्ट हमने क्रिएट किया है, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे क्रिएट किया लैपटॉप, तो एक है हमारा 15.6 वाला, एक है 14.6, वैसे आपके जितने भी प्रोडक्ट है वहाँ पे दिखाई देंगे। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, अभी आपको नजर आएगा वो प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड हो गया। सिमिलरली यहाँ पर आने के बाद में मान लीजिए कि पॉपुलर की बजाय इसको भी अगर आपको चेंज करना है, आप वापस यहाँ पे क्लिक कर सकते हो एंड देन इसका काम हो गया है। आप रिबन पे आ सकते हो, पॉपुलर की बजाय यहाँ पर डाल सकते हो सेल, तो वहाँ पर दिखाई देगा सेल। तो ये भी आप चेंज कर सकते हो। अभी यहाँ पर आने के बाद अगर आपको फर्दर चेंज करना है, ये सेल पे है, ये पॉपुलर है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लोग ऐड करते हैं कि मोस्ट पॉपुलर, तो ये सारा भी आप इस रिबन के थ्रू यहाँ पर चेंज कर सकते हैं रिबन के ऑप्शन में जाके। सिमिलरली मान लीजिए कि यहाँ पर हमने ऐड किया 15.6 का प्रोडक्ट, अभी मैं यहाँ पे क्लिक हियर पे जाऊँगा, यहाँ के फुटर में जाऊँगा, इसको भी टाइप करूँगा भाई कि तो यहाँ पे बाय नाउ दिखाए। ओके, तो ये हमारा हो गया ऑप्शन बाय नाउ। और यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पे भी मैं ऐड टू कार्ट पे जाऊँगा, इस वाले बटन पे क्लिक करूँगा, ऑल प्रोडक्ट में जाने के बाद में यहाँ पर भी मैं लैपटॉप चूज़ करूँगा, बट अब की बार मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ 14.6। तो ये वाला काम भी हो गया। बस ये 2 काम जैसे ही आप करते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2, आप अगर यहाँ पर आएंगे और इस वाले पेज को सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे एंड देन ये वाला जो पेज है जो कि अभी रिफ्रेश होगा क्योंकि हमने जो चेंजेस किए हैं वो यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। अब की बार जैसे आप इसको बाय नाउ पे क्लिक करोगे आपको नज़र आएगा यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट जो कि हमने ऐड किया था वो यूज़र को दिखना स्टार्ट हो गया।
तो यहाँ से उसको आएगा कि भाई आपने ये वाला प्रोडक्ट खरीदा है, इसको आप फिर से ऐड टू कार्ट में। तो ये जो पेज है विच लुक्स ऑकवर्ड, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि वो डायरेक्टली इस पेज में आने के बजाय डायरेक्टली कार्ट में चला जाए। तो व्यू कार्ट में जाएगा तो सीधा उसको ऑप्शन आएगा, वो आएगा पेमेंट का ऑप्शन विच इज़ दिस वन। तो हम चाहते हैं कि वो बीच में जो जैसे क्लिक करके पेज है वो पेज नहीं आए, डायरेक्टली यूज़र जैसे ही क्लिक करे डायरेक्टली कार्ट में उसको प्रोसीड टू चेकआउट का ऑप्शन दिखाई दे। तो ये चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको वू कॉमर्स में जाना होगा। तो आपको वापस वर्डप्रेस वेबसाइट के बैकएंड में जाना है विच इज़ दिस वन। वू कॉमर्स में जाने के बाद में आपको यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन में जाना है, और सेटिंग के ऑप्शन में जाने के बाद में आपको प्रोडक्ट की कैटेगरी में जाना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, उस चेकबॉक्स को चेक कर देना है विच इज़ दिस वन कि रीडायरेक्ट टू द कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन। कि जैसे ही बंदा बोले कि ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया तो वो व्यू कार्ट नहीं दिखाई दे, डायरेक्टली उसको फाइनल पेमेंट विंडो पे लेके जाए, क्योंकि अननेसेसरी यूज़र बीच में अटक जाएगा। तो इससे आप सिंगल क्लिक में यूज़र को चेकआउट विंडो पे लेके जा सकते हैं, नो मैटर आप कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, अब की बार सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ, पीछे की तरफ आना है। मान लीजिए कि आपका ये प्रोडक्ट ऑलरेडी रेडी है, पेज ऑलरेडी रेडी है, आपको अगर पब्लिश करना है आप यहाँ पे पब्लिश कर सकते हो। और जैसे आपने इस पेज को पब्लिश किया, अब की बार अगर आप इस पेज को देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये हमारी प्राइसिंग का पेज रेडी है, और इस पेज को कोई भी यूज़र अगर ओपन करता है इसको कुछ ऐसा दिखाई देगा जब भी ये पेज लाइव होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये कंप्लीटली पेज लाइव है। और अब की बार अगर यूज़र बाय नाउ के बटन पे क्लिक करेगा तो वो बीच वाले पेज पे नहीं आएगा, दैट विल डायरेक्टली कम टू दिस पेज। अब आप बोलोगे भाई ये क्या आ रहा है, यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारा स्टोर लाइव नहीं है, इट सेज स्टोर इज कमिंग सून। तो इसके लिए आपको एक काम और करना है, वापस यहाँ पर आना है, साइट विजिबिलिटी पे जाना है, और अब की बार यहाँ पर कमिंग सून की बजाय लाइव पे क्लिक करके सेव चेंजेस पे क्लिक करना है, जिससे कि हमारा स्टोर लाइव हो चुका है। और अब की बार हम पीछे की तरफ जाएंगे तो यूज़र को जैसे ही प्राइसिंग का टेबल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, मान लीजिए अब की बार जैसे ही वो बाय नाउ पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली प्रोसीड टू चेकआउट विंडो पे जाएगा, विच इज़ अ नेक्स्ट विंडो विच इज़ दिस वन, जहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। और वो यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करेगा और फाइनली पेमेंट कर पाएगा। ऑफ कोर्स पेमेंट कैसे कर पाएगा वो अगर आपने हमारा वू कॉमर्स का वीडियो देखा तो आपको पता है, यहाँ पर पेमेंट के ऑप्शन में आपको आपके पेमेंट ऑप्शन को ऐड करना पड़ेगा। ऐसे अभी के लिए मैं यहाँ पर एक ऑफलाइन पेमेंट के अंदर एक नॉर्मल डेबिट कार्ड का ऑप्शन इनेबल कर देता हूँ, या फिर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र को इनेबल कर देता हूँ, जिससे कि या फिर एक हम कैश ऑन डिलीवरी को इनेबल कर देते हैं। ये दोनों ऑप्शन जब इनेबल्ड हैं तो अब की बार जब भी यूज़र इस पेज पे रहेगा, रिफ्रेश करेगा और प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करेगा तो आपको नज़र आएगा, यहाँ पर आ रहा है कि भाई तुम पूरी डिटेल डालो और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र या फिर कैश ऑन डिलीवरी का पेमेंट सेलेक्ट करो। जैसे मान लीजिए कि ये देने के बाद में जैसे वो प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेगा, डिटेल फिल करने के बाद में, क्योंकि मैंडेटरी डिटेल है, तो अल्टीमेटली यूज़र का चेकआउट हो जाएगा, आपको पैसे मिल जाएंगे जो भी आपके तरीके हैं। चाहे आप पेपाल से ले रहे हो तो पेपाल का ऑप्शन इनेबल करो, अभी मैंने डमी पर्पज़ के लिए डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र और कैश ऑन डिलीवरी को सेट किया हुआ है। तो ये तो तरीका हो गया जिसके थ्रू आपने एक प्राइसिंग का पेज डिज़ाइन कर दिया, जो पेज कुछ ऐसा दिखाई देता है। ओके, और इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर जब भी यूज़र आता है तो उसको सारे प्रोडक्ट दिखाई देंगे। बट सवाल ये है कि अगर आपको ये यहाँ पर दिखाना है ये पेज, तो कैसे दिखाओगे? जिस तरीके से हमने बाकी वेबसाइट में देखा प्राइसिंग का, तो वो सिंपल तरीका है, उसमें आपको इसको एज अ मेन्यू के अंदर ऐड करना है। तो अगर आप अपीयरेंस में जाएंगे, यहाँ पर आपको मेन्यूज़ का ऑप्शन दिखाई देगा, तो कहीं ना कहीं कोई प्री डिफाइंड प्राइमरी मेन्यू ऑलरेडी डिज़ाइन होगा, बस आपको सेम मेन्यू को यहाँ पर यूज़ करना है और अल्टीमेटली यहीं पर आकर के उस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पर एज ए कस्टम लिंक में ऐड कर देना है। ओके, तो राइट नाउ हम जो मेन्यू यूज़ कर रहे हैं वो है एक वू कॉमर्स स्टोर का एक प्री डिफाइंड इनबिल्ट मेन्यू। दैट इज़ द रीज़न कि आपको वो कार्ट और वो डिफरेंट ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। बट हाँ, यहाँ पर ये जो मेन्यूज़ हैं इनको भी आप यूज़ कर सकते हो, और अल्टीमेटली यहाँ पर वू कॉमर्स के अंदर जो मेन्यूज़ है, जो लॉग आउट है, लॉस्ट पासवर्ड है, इसको भी आप यहाँ पर एज ए कस्टम मेन्यू की तरह ऐड करके हमारी वेबसाइट को भी दिखा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आप मेन वेबसाइट के होम पेज पे जाओगे तो अभी भी ये कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, क्योंकि वो हमने पेज क्रिएट किया, वो पेज अभी होम पेज पे एडेड नहीं है। तो अगर आपको इसको ही होम पेज बनाना है, यही आपकी वेबसाइट का मेन पेज होगा जहाँ पर यूज़र डायरेक्टली लैंड होगा, क्योंकि अभी तो हमने एक पेज बनाया है। जब यूज़र इस पेज पे जाएगा तभी वो इसको ये प्राइसिंग दिखाई देगी। लेकिन आप चाहते हैं कि सुप्रीम कैंपस की तरह यही हमारा होम पेज हो, सब कुछ वहीं पर हो, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, ये वाला पेज है, इसको होम पेज आपको बनाना पड़ेगा। और वो होम पेज आप कैसे बनाओगे, वो आपके थीम के सेक्शन में होगा। तो जो भी थीम आप यूज़ कर रहे हो तो उस थीम के आपको कस्टमाइज सेक्शन पे जाना। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं अपीयरेंस में हूँ, थीम में हूँ, तो यहाँ पर एक कस्टमाइज का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे कस्टमाइज के ऑप्शन पे जाना है। राइट नाउ मैं एस्ट्रा थीम यूज़ कर रहा हूँ, तो एस्ट्रा थीम में कस्टमाइजेशन और यहाँ पे होम पेज सेटिंग का ऑप्शन है, और होम पेज सेटिंग के अंदर आपको वो ऑप्शन दिखाई देगा जिसको जो पेज आपको यहाँ पर रखना है।
तो एग्जांपल के लिए अगर आप यहाँ पर आओगे एंड देन होम पेज सेटिंग के सेक्शन पे जाओगे, एक स्टैटिक पेज आपको क्लिक करना है और होम पेज में जो अभी हमने प्राइसिंग वाला पेज डिज़ाइन किया है वो अगर आपको रखना है तो यहाँ पे प्राइसिंग वाला पेज का नाम आपको सेलेक्ट करना है, ये पेज का नाम है। और जैसे आप इसको रखोगे आपकी बार आपके होम पेज पे वो सारा का सारा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। आप इसको पब्लिश कर दें और नाउ सी, अगर मैं बेस्ट बाइंग शॉप के नाम से वेबसाइट सर्च करता हूँ ऑनलाइन विच इज़ दिस वन, तो आपको प्राइसिंग पेज पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के लिए जैसे मैंने इस पर्टिकुलर वेबसाइट bestbuyingshop.com को राइट नाउ ऑनलाइन सर्च किया, हमने ऑलरेडी होम पेज डिज़ाइन किया था, तो अभी होम पेज पे ही आ रहा है ऑलरेडी, आपको प्राइसिंग के पेज पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और प्राइसिंग भी ऑलरेडी यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट एडिट दिखाई देगा, क्योंकि जब भी ई कॉमर्स स्टोर के अंदर आप अलग अलग पेजेस डिज़ाइन करते हो तो ऑटोमेटिकली ये टाइटल का पार्ट बन जाता है। तो यहाँ पर यूज़र का कंप्लीटली डिटेल आपको दिखाई दे रहा है। ये साइट का होम पेज है। मान लो अब की बार वो 14.6 परचेस कर रहा है तो बाय नाउ पे क्लिक करेगा। जैसे उस पर क्लिक करेगा फाइनली फिर से वो चेकआउट विंडो पे जाएगा और यहाँ से चेकआउट कर पाएगा। तो होपफुली आपको समझ में आ गया है किस तरीके से किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट को अगर आपको सेल करना है तो उसके लिए कैसे प्राइसिंग टेबल को डिज़ाइन करके